तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वह है, हमारा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसे में करके ना बायो का देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर आपका चैप्टर रिवीजन करवा दूंगा। यह एक रिवीजन सीरीज है और उनको लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिसने चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ रखा है और उनकी NCERT की रीडिंग हो रखी है ना। अगर वो लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है और उनको लग जाएगा कि भैया लास्ट टाइम हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो यह वीडियो लास्ट टाइम रिवीजन के ऊपर बेस्ड रही है, लेकिन हाँ, ध्यान से देखना पड़ेगा। पहली बार में कोई देखेगा तो चीज़ें समझ आएगी। मैं भगाऊंगा नहीं, हर एक बात को समझाऊंगा। रेडी है तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला चीज़ तुमको क्या ध्यान देना है भाई कि डिफिनीशन देखो किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक मिनट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। देखो यही मेल गैमेट के फॉर्मेशन को बता देता हूँ। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। जानते होगे ना स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ बता रहा हूँ ये मैं ह्यूमन के अंदर बता रहा हूँ। कहाँ पे, ह्यूमन के अंदर। लेकिन चल क्या है तुम्हारा प्लांट, तो बात को ध्यान देना। अगर यहीं पे फीमेल की बात होती, किसकी, फीमेल की, तो वहाँ पे हम क्या बोलते थे, वहाँ पे हम बोलते थे क्या, ऊ जेनेसिस। समझे। अगर यही बात अगर हम प्लांट की करें, किसके अंदर, प्लांट की करें, तो अगर मेल गैमिट बन रहा है प्लांट के अंदर, मेल गैमिट, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अगर सेम बात यही फीमेल के अंदर हो, फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, तो भाई क्या बोलते हैं हम, माइक्रो, ठीक, माइक्रो या मेगा स्पोरोजेनेसिस। आई होप कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई तुम समझ रहे हो। ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या क्या तुम बता दिया। अगर ह्यूमन के अंदर अगर बात की जाए मेल के, तो हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis। प्लांट के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं माइक्रो या मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। अब देखो देयर ट्रांसफर, और उस पहले हमने गैमेट बना लिया, फिर उसको क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफर। इसी ट्रांसफर करवाने वाले प्रोसेस को आप नाम देते हो क्या भाई, पोलिनेशन। क्या नाम देते हो, नाम देते क्या, पोलिनेशन। इसको हाईलाइट करने दो। ठीक है। और अगर यहीं पे मैं बात करूं, फर्टिलाइजेशन सब पढ़ाऊंगा आगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड फ्रूट। ठीक, फिर किसका डेवलपमेंट होता है, सीड का एंड फ्रूट का। सीड किससे बनती है भाई, सीड किससे बनती है, जल्दी बताओ। सीड बनती है भैया ओव्यूल से। किससे बनती है, ओव्यूल से। फ्रूट किससे बनता है भैया, ये बनता है भैया ओवरी से। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। थोड़े से अच्छा छोटी छोटी दिख रही होगी, लेकिन ध्यान देकर समझना। अगर मैं यहाँ पे की स्ट्रक्चर की बात करूँ, क्या बात करूँ, की स्ट्रक्चर की, तो क्या क्या तुमको ध्यान देना है। फ्लावर जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड्रोसियम जो कि मेल वाला पार्ट होता है, गाइनोसियम जो कि फीमेल वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो यह होता है पढ़ने का बेस्ट तरीका। हम बस पढ़ नहीं रहे हैं, हम देख भी रहे हैं क्वेश्चन कैसे आपसे बनाए गए हैं। तो सीबीएसई में क्वेश्चन से इस वाले पार्ट जो हमने पढ़ा कैसे पूछा था हमसे कि व्हाट आर इसेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और उसके रोल को आप एक्सप्लेन करिए। देखो यहाँ पे जो एंड्रोसियम और गायनोसियम होता है ना, यही होता है आपका क्या, इसेंशियल वल, और इनके इसको रोल को एक्सप्लेन करना है, आराम से कर दोगे। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक। अब देखो अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या बात है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैंने बताया था भाई कि जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम किसके अंदर हमने पढ़ा था, मेल वाला। ठीक है ना, मेल का पार्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बना होता है किससे किससे मिलके, एंड्रोसियम बना होता है भैया एक स्टेमेन से मिलके, किससे, स्टेमेन, ईच विथ फिलामेंट्स एंड द एंथर। ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, जिसमें एक फिलामेंट होता है और एक क्या होता है, एंथर होता है। जैसे मान लो मैं इस रफली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, तो यह हो गया तुम्हारा एंथर। क्या हो गया, एंथर। और यहाँ से निकला होता है तुम्हारा क्या, यह निकला होता है तुम्हारा, यह हो गया तुम्हारा फिलामेंट। क्या होगा तुम्हारा, फिलामेंट। और यह जहाँ पे जुड़ा होता है एंथर और फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक। तो इस बात को तुमको यहाँ पे ध्यान देनी थी।
एंथर का स्ट्रक्चर अगर आपसे बताऊं, एंथर जो यह वाला स्ट्रक्चर है, एंथर कैसा होता है? एंथर जो होता है आपका, यह होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है? यहाँ पे लिखता हूं मैं, यह होता है बाइलोब्ड। ईच लोब्ड, और एक जो लोब होता है उसके अंदर क्या होते हैं? ईच लोब्ड विथ 2 पोलन सैक। एक लोब के अंदर कितने होते हैं? 2 पोलन सैक होते हैं, 2 पोलन सैक होते हैं। ठीक, और यही पोलन सैक क्या बनाता है आगे? ये बनाता है माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बनाता है? माइक्रो स्पोरेंजियम। जो माइक्रो स्पोरेंजियम होती है वो होती है 2n, और इसी माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है भाई? मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस। और इसी मियोसिस के दौरान क्या बनते हैं? 4 क्या बनते हैं? 4 हेप्लॉइड्स, 4 हेप्लॉइड्स मेल गैमेटोफाइट। क्या बनते हैं? 4 हेप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट। और यही मेल गैमेटोफाइट जो होता है आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर? पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होता है, पोलन ग्रेन के अंदर। आज जब मैंने यहाँ पे क्या बताया, आपने सब बात को समझा हुआ है, ठीक है ना। ये बाइलोब्ड होता है, फिर 2 पोलन सेक होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जो 2n पाई जाती है, इसके अंदर होता है मियोसिस। 4 मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, और मेल गैमेटोफाइट फिर यहाँ पे डिहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे बोलोगे तुम तो भैया बोलोगे यहाँ पे क्या होते हैं? इनका होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के पश्चात यहाँ पे क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। क्लियर? चलो अब देखो, ठीक है। आगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम बता दिया इसने, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है तो फॉर्म करती है पोलन ग्रेन को थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन, यहाँ से देखो माइक्रोस्पोरेंजियम से मियोसिस 4 एप्लाइड मेल गैमेट पोलन ग्रेन, यह जो प्रोसेस हुआ है ना बीज का, यहाँ से लेके यहाँ तक यह प्रोसेस, इसी को बोलते हैं हम क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस हुआ है इसका क्या तुम नाम दोगे? इसको दोगे भैया यह है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो भाई हमने एंड्रोसियम को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे गाइनोसियम को, ठीक है ना। तो देखो जो गाइनोसियम होता है ब्रदर, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो गाइनोसियम होता है, पहली बात तो ये किसका पार्ट होता है? वो फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है ना, फीमेल का पार्ट होता है। यह बना होता है किससे मिलके? कार्पल्स से मिलके। और जो कार्पल्स होती हैं इसके अंदर क्या क्या होती है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवरी होता है, ठीक है ना। देखो इसका स्ट्रक्चर मैं रफली बना रहा हूँ, कुछ ऐसे बनता है, ठीक। यहाँ पे आएगा, फिर नीचे यहाँ पे पार्ट बल्ज हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा, ठीक। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? स्टाइल। ये होती है आपकी ओवरी, ठीक। क्या होती है आपकी? ओवरी। ओवरी कंटेन ओव्यूल, और यह जो ओवरी होती है, ओवरी ये अब जो ने बनाया, ठीक, ये कंटेन करती है क्या क्या चीज़? ध्यान देखना, ये कंटेन करती है क्या? ओव्यूल, ठीक, ओव्यूल विच डेवलप इनटू सीड। और ये जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल जो इसके अंदर होता है, ये बाद में क्या बना लेता है? ये बना लेता है सीड। क्या बना लेता है? सीड। और यह जो ओवरी थी, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है, फ्रूट। समझे? आगे देखो सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, वह इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने बता दिया आपको ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के एनसीईआरटी में फिगर ही बना हुआ है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया है, फिगर बना हुआ, फिगर आपको देखना पड़ेगा खुद, ठीक। आओ यहाँ पे अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम है पॉलिनेशन। क्या नाम है इसका? पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है ना, सबसे पहले इसके टाइप को देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं। जो पॉलिनेशन होता है, ये पहली बात तो 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसका नाम होता है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब समझ जाना, ऑटो का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ होता है, ठीक। और गैमी मतलब होता है भाई आपका गैमेट का ट्रांसफर करना। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसका नाम होता है जीनोगैमी। क्या नाम होता है? जीनोगैमी। अब देखो तुम ध्यान से इसको समझो, ट्रांसफर ऑफ पोलन विद द सेम फ्लावर। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे बनाया 2 फ्लावर, कौन सा कलर लूँ? व्हाइट को हटाऊँ, यहाँ पे करता हूँ। देखो हमने यहाँ बनाया भाई 2 फ्लावर, एक फ्लावर हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे हो गया मान लो फ्लावर लग गया, पत्ती में समझना, एक फ्लावर ही समझना। और हमने यहाँ पे एक और फ्लावर बना दिया, ठीक। 3 फ्लावर बनाता हूँ, एक यहाँ बना दिया। ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक फ्लावर पे यह मेल का पार्ट है और यह क्या है? फीमेल का पार्ट है। एक फ्लावर पे मेल का पार्ट है और ये फीमेल का पार्ट है। यहाँ पे यह मेल रहा, यह रहा फीमेल, यह मेल
और ये फीमेल, 3 हमने बनाया है। तो फीमेल मेल वाले के ऊपर यहाँ पे क्या होगा भाई, मेल वाले के ऊपर यहाँ पे इसका क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। क्या हो गया, पोलन ग्रेन। अगर इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे इसके पास क्या होगी, स्टिग्मा होगी ना, इसके पास स्टिग्मा होगी। अगर इसका जो हमारा मान लो पोलन ग्रेन है अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरता है, तो यहाँ से जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का फीमेल के स्टिग्मा तक, इसी को तो पोलिनेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना, कि यहाँ से मैं बोला कि भैया यहाँ से पोलन ग्रेन गया इस फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे गिरा, तो यह जो प्रोसेस हुआ यही तो क्या है, पोलिनेशन है। समझ रहे हो ना, इसी को हम पोलिनेशन बोलते हैं, पोलिनेशन। ठीक, तो अगर हमारा क्या है, प्लांट से क्या है, अगर नहीं, एक मिनट, जीटोनोगेमी एक होता है, जीटोनोगेमी, एक ऑटोगेमी। ठीक है, अगर हमारा ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लांट हो, एक मान लो एक और प्लांट बनाना पड़ेगा यार, मान लो कोई प्लांट हो, उस प्लांट के जो फ्लावर होता है उस एक ही फ्लावर में मेल वाला पार्ट भी हो और इसी फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट भी हो, मेल फीमेल एक ही पार्ट में हो। तो मान लें मेल का आपका पोलन ग्रेन इसी के फीमेल में पड़ गया, तो अगर सेम फ्लावर सेम है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। तो यह पहली केस होगी ऑटोगेमी वाला, ठीक है ना, ऑटोगेमी। कब, जब हमारा क्या सेम होगा, जब हमारा फ्लावर सेम होगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, अगर हमारा यह जो पार्ट था ना, स्पीसीज हमारी सेम है, स्पीसीज हमारी सेम है लेकिन अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या भाई, जीनोगेमी। ठीक, एजेंट, यहाँ से पोलन ग्रेन को इस फीमेल तक पहुँचाने में जो जो एजेंट काम में आ सकते हैं उनका नाम यहाँ पे, सबसे पहले हवा काम में ले सकते हैं, वाइंड को, दूसरा वाटर को, दूसरा इंसेक्ट कीड़े मकोड़े एनिमल्स को भी इसमें यूज लिया जाता है। तुम एजेंट को ध्यान दोगे, विंड, वाटर, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्वेश्चन देखो कैसे पूछे गए थे आपसे, डिफ्रेंशिएट करिए बिटवीन द सेल्फ पोलिनेशन मतलब कि ऑटोगेमी, ठीक, एंड क्रॉस पोलिनेशन मतलब कि जीनोगेमी। ठीक, डिस्क्राइब करिए द एडाप्टेशन इन ए फ्लावर फॉर विंड पोलिनेशन। जबरदस्त क्वेश्चन है। एडाप्टेशन मतलब कि कैसे वह अपने विंड पोलिनेशन के हिसाब से अपने आप को रख सकते हैं, मतलब बचा के रख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। अगला पार्ट आओ जो स्टार्ट होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो, जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसका नाम क्या होता है, पोलन ग्रेन ना। जो पोलन ग्रेन होता है, ध्यान देना, जो पोलन ग्रेन होता है वह मेल गैमिट नहीं होता, ध्यान देना इसको, मेल गैमिट नहीं होता। वो क्या होता है, मेल का मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल, दोनों में डिफरेंस है भाई, मेल गैमेटोफाइट डिफरेंस है दोनों में, यह होता है, यह नहीं होता। ठीक, तो जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, उसके पास 2 लेयर होती हैं। कितने लेयर, 2 लेयर। मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखो यह रहा हमारा अंदर वाली और यह रही हमारी बाहर वाली। अंदर वाली दूसरा कलर से करता हूँ, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली। ठीक, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा। तो यह जो बाहर वाली है इसका नाम होता है एक्जाइन। क्या नाम होता है, एक्जाइन, स्पेलिंग सही, हाँ एक्जाइन। अंदर वाली का नाम क्या होता है, इंटाइन, इंटाइन। ठीक, बाहर वाली कौन सी लेयर है, हमारी आउटर लेयर है। ये भाई आउटर लेयर है और ये है हमारी इनर लेयर, आउटर और इनर लेयर। समझे आता है। जो आउटर वाली होती है ना, एक हार्ड सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, इसका नाम होता है क्या, स्पोरोपोलिनिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कौन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, आउटर वाली। ठीक, आउटर वाली किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, इंपॉर्टेंट है। और जो इनर वाली होती है यह बनी होती है सेलुलोज और पेक्टोज, इनर वाली बनी होती है। और ये जो मैंने जगह छोड़ा बीच में ना, ये इसको, इसका क्या नाम होता है भैया, इसका नाम होता है जर्मपोर। क्या, जर्मपोर। सोचो, जब आउटर वाली इतना रेजिस्टेंस, इतना ज़्यादा कठोर है, इतना ज़्यादा हार्ड है, तो कुछ जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ से कि हमारा जो मेल गैमिट है वह बाहर निकल सके। तो यह जो पार्ट दिख रही है जर्मपोर ना, यहीं से, इसी वाले पार्ट से आगे पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, पोलन ट्यूब। ठीक, इतना तुम समझ ही गए होगे, यहाँ तक हो गया। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है 2 मेल गैमिट। इसके अंदर देखो कितने होते हैं, इसके अंदर होते हैं 2 मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट।
एक होता है जनरेटिव और एक होता है वेजिटेटिव। जो टू मेल गैमिट हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू मेल गैमिट जो बने आपके, टू मेल गैमिट, उसमें से एक क्या होता है, एक क्या होता है आपका जनरेटिव, जनरेटिव, और एक क्या होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। एक होता है जनरेटिव और एक होता है वेजिटेटिव। इतना मैंने बता दिया, आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। अगला हो जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है, अब इसको पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट नाम का होता है इसका एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है एम्ब्रियो सैक। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब मैंने बताया था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का बनने, अगर हमने बनाने को देखना है, क्या करना है हमको, फॉर्म्ड करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस इन ओव्यूल। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जो मेगा वर्ड यूज होता है ना भाई हमेशा, जो मेगा वर्ड हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है, हमेशा फीमेल के लिए। और जो माइक्रो वर्ड यूज होता है, माइक्रो बोटनी के अंदर, वह किसके अंदर होता है, मेल के, मेल के लिए। क्वेश्चन नहीं, हाँ ठीक है। टिपिकल एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक होती है टिपिकल, उसके बारे में ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन गजब पूछते हैं। यहाँ से मान लो कि ये नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन, कुछ भी होता है इसको पूछते ही पूछते हैं। टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके अंदर 7 सेल होती हैं और 8 होता है न्यूक्लियस। कितने होती हैं, 7 सेल और 8 होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना। मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि बीच से कट करने दो, थोड़ा सा तुम इसको देख लो। क्या नाम है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक NCERT डायग्राम, क्लास 12th। HD नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दे तुम लोगों को, देखो आई होप कि दिखेगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक। यह रहा हमारा क्या, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। में लिखूँ कहाँ से देखो यही बता रहा था मैं कि यह रहा आपका क्या, इसका नाम क्या है भाई, जल्दी बताओ। इसका नाम है भैया, बढ़ेगा कहाँ से, एम्ब्रियो सैक। ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो एंटीपोडल, ठीक। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको, इसका नाम होता है, जल्दी बताओ, इसका नाम होता है, कहाँ गया भाई, चैलेंजर रीजन। क्या होता है, लिखा नहीं है, मुझे याद आ रहा है, चैलेंजर, ठीक, चैलेंजर। और देखो ऊपर तुमको 3 दिख रही हैं, 1 2 3 सेल, ठीक, 4 5 6 और ये 7 सेल। तो सेल कितनी होगी, 7 सेल। अब न्यूक्लियस गिन लो, न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 न्यूक्लियस। तो यही बोल रहा था कि जो तुम्हारी टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है, टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है, वह कैसा होता है, वह होता है भैया, वह होता है 7 सेल, ठीक, कितना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ध्यान देना इस बात को। ऊपर वाले पार्ट को जो होता है उसको हम एंटीपोडल बोलते हैं। और ये बीच में देखो 2 न्यूक्लियस होते हैं, बीच में कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, किसमें, मिडिल में। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। बीच वाले को क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। और यह जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, और जो बीच वाली सेल है, बड़ी सी, देखो बड़ी सी सेल दिख रही है तुमको, ये बड़ी सी क्या दिख रही है, बड़ी सी तुमको सेल दिख रही है। और ये जो तुम्हारी सेल है ना बड़ी सी, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है सेंट्रल सेल। नीचे देखो तुम्हारी 3 सेल हैं, 3 में से यह जो बड़ी बड़ी दोनों दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। और जो सिनर्जिड सेल होती हैं, इसी के पास देखो छोटा छोटा दिख रहा नहीं है, ये छोटा छोटा, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म अबार्टस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अबार्टस। जब मेल का पोलन ट्यूब यहाँ पे आता है ना, तो यही इसको गाइड करता है, ठीक है ना, ये इसको क्या करता है, गाइड करता है। और ये जो छोटे देख रहे पीछे थे, इसको बोलते हैं एग, ठीक। तो मेल का आपका जो 2 मेल गैमिट्स आएंगे, वह एक इससे मिलेगा, ठीक, एक इससे मिलेगा, और एक जगह 2 आएंगे ना, और एक जगह किससे मिलेगा। जब बीच में मिल जाएगा तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो मिलने के बाद ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है 3n। मिलने के बाद कैसा होता है, 3n हो जाता है, और ये होता है 2n, ठीक, 2n, क्लियर। और यह जो होता है तुम्हारा जो 2n बना, ये तुम्हारा क्या बनाता है, आगे जाके जाइगोट बनाता है। और यह क्या बना तुम्हारा एम्ब्रियो, ये तुम्हारा क्या बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा एम्ब्रियो, ठीक। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसा होता है, 3n। जाइगोट कैसा होता है तुम्हारा, 2n। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। मैं आता हूँ अपने मेन स्लाइड के ऊपर, ठीक। आओ,
क्वेश्चन देखो कैसे आपसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्या करना है, डिस्क्राइब करना है द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक को विथ अ लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम बना दिया हमने, जो डायग्राम दिखाया था उसी डायग्राम को बनाना है, आपको समझाना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। अब बताना है तुमको व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन। भाई बताओ, ये अभी अभी इतना बढ़िया समझा के आ रहा हूँ, तुम बोलोगे कि भैया स्पोरोपोलिनिन जो होता है वह पोलन ग्रेन का, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, कौन सी लेयर, आउटर लेयर, नाम क्या होता है उसका, एक्साइन। एक्साइन एक्साइन इसी से बनी होती है, मेड बाई ना, मेड बाई स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन लिख दोगे इतना, ठीक, इतना लिख दोगे। और फिर मेंशन द सिग्निफिकेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को सिग्निफिकेंट को फिर तुमको बताना है। 2 ही नंबर का आया था, आराम से इजीली लिख लोगे। आओ अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को। क्या पढ़ेंगे हम, फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन को। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना भाई, यह एक यूनिक फीचर होता है। कैसा फीचर, यूनिक फीचर। किसका यूनिक फीचर होता है, किसका यूनिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का, ठीक। देखो 1 मेल गैमिट, उसमें से देखो 2 कितने मेल गैमिट आए, 2 मेल गैमिट आए, 2 मेल गैमिट। क्लियर है यहाँ तक। उसमें से एक मेल गैमिट जो है वह फ्यूज करेगा एक के साथ, मैंने दिखाया था, जो क्या बनाएगा आगे, जाइगोट बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जाइगोट जो बना है इस वाले को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। अदर मेल गैमिट फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, किससे, जो आगे हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उससे फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा, ट्रिप्लाइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PEN। क्या बनाएगा, पेन। ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट है। यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। सीबीएसई क्वेश्चन देखो पूछ रहे हैं, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके सिग्निफिकेंट को एक्सप्लेन करिए। 2022 ने पूछा था। राइट द इवेंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया है। NCERT अगर आप पढ़ें पूरी बात तो क्लियर होगी आपसे। आओ नेक्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझेंगे। क्या समझेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले भाई सीड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। जल्दी बताओ, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, ओव्यूल से। किससे, ओव्यूल से। फ्रूट का ओवरी से, बता दिया मैंने पहले ही। ओवरी बिकम फ्रूट्स, क्या बनाती है, फ्रूट। ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। पेरिकार्प एक होता है, पेरिकार्प ऊपर है कवर, वो फार्म करता है, वो क्या फार्म करता है, फ्रॉम द ओवरी वॉल। पेरिकार्प, पेरिकार्प बनता है ओवरी वॉल से, ध्यान देना। ओवरी वॉल से क्या बनता है, पेरिकार्प। सीड का स्ट्रक्चर की मैं अब बात करूंगा। जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, इंड्यूस सीड कोट, उसमें सीड कोट होती है, इंडोस्पर्म होता है एंड एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना। ध्यान देना, सीड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या होता है। उसमें क्या होता है, सीड कोट, ठीक, पहला। दूसरा इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। तीसरा एम्ब्रियो, ठीक। आ गया। मोनोकोट एंड डाइकोट सीड स्ट्रक्चर बनाना तुमको है, ध्यान देना इसको, ठीक है ना। मोनोकोट का और डाइकोट का सीड स्ट्रक्चर NCERT में बना हुआ है, इसको आप एक बार बना लेना। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेंगे यहाँ से। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द सीड फ्रॉम ओव्यूल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मोनोकोट एंड डाइकोट सीड विथ एन एग्जाम्पल। आओ लास्ट चल रहा तुम्हारा एपोमिक्सिस एंड द पॉली एम्ब्रियोनी बताना है। देखो जो एपोमिक्सिस होता है ना भाई, एपोमिक्सिस फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड बनेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला हमने कि सीड बनेगी, ठीक, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल ध्यान देना है इसको कि एस्ट्रिएसी फैमिली, जिसको हम ग्रास की फैमिली बोलते हैं, नहीं ग्रास की फैमिली, एस्ट्रिएसी और ग्रास, ये जो होती है ना ग्रास की फैमिली होती है, जिसके अंदर हमारा ये होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। पोली एम्ब्रियोनी क्या होता है, पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी देखो, पोली मतलब हो गया साला बहुत ज़्यादा, क्या हो गया, पोली मतलब ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड के अंदर बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे पूछेंगे, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, मेंशन देयर सिग्निफिकेंट, ठीक।
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अभी तक हमने जब बताया चैप्टर पढ़ाया, अभी तुमको पढ़ के क्या एनसीईआरटी देखो, बोलोगे भैया इस चैप्टर से कैसे कैसे डायग्राम आएंगे वो तुमको ध्यान देना है ना, क्या डायग्राम। तो तुमको इसको एक बार रफली बना के जाना 100%। सबसे पहले तुम क्या बना लेना तुम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर वाला, एम्ब्रियो सैक मैच्योर बना लेना, स्टेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अगर ये 3 फिगर तुम रफली बना के जाते हो तो मैं 101% श्योर हूँ कि क्वेश्चन इसमें से डायग्राम वाले तुम्हारे बन जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई क्वेश्चन ऑन डायग्राम कैसे पूछेंगे? ड्रा एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्राम 2022 में पूछे थे। लेबल द पार्ट ऑफ द टिपिकल एम्ब्रियो सैक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ एनसीईआरटी लाइन इंपोर्टेंट जो मैं आपको बताया था, ठीक है ना, देख लो यहाँ पे ध्यान से। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, बता दिया मैंने बात में। प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से करने? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द माइक्रोस्पोरेजेंसिस, इसको कर ही जाना है। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, हाउ डज द प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा द एंड, ठीक भाई, द एंड। अगर तुमको चैप्टर पसंद आया है तो तुमको 2 काम करना है। पहले बात को लाइक करके हमें बताना कि समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करना, पहली बात। दूसरी, अगर चैनल पे अगर पहली बार अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार के कंटेंट आपके सामने मैं लेके आऊँगा, ठीक। तीसरी बात तुमको क्या करना है कि भाई अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में, अगर तुमको कंटेंट पसंद आ रहा है। थोड़ा सा हमारा भी हेल्प हो जाएगा, थोड़ा सा चैनल प्रमोट हो जाएगा, ठीक। चलो धन्यवाद। आगे कमेंट करो किस टॉपिक पर तुमको वीडियो चाहिए, मैं उस पर बना दूंगा, ठीक। चलो।